नमस्कार साथियों, मैं दिलीप मीना फिर से जुड़ चुका हूँ ठेठ बात पर। साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं डीग जिले के बहस गांव में। साथियों, ये पूर्वी राजस्थान के वह इलाका है जहां पर जाटों का और समुदायों का बहुत बहुमूल्य है। जाटों की बात ऐसी करें तो यहाँ पर एक मुद्दा और एक आंदोलन छिड़ा हुआ है था, जो कि जाटों का आरक्षणों को लेकर के बात हो रही थी। हनुमान बेनीवाल भी यहाँ पर जाटों के आंदोलन में शामिल हुए और आंदोलन को सफल बनाने के लिए वह शामिल हुए थे। लेकिन आंदोलन के बाद ही एक ऑडियो वायरल होता है जिसमें वह यहाँ के भरतपुर की जो महिला सांसद हैं उनके ऊपर वो है एक गलत शब्द बोलते हुए, एक आपत्तिजनक शब्द बोलते हुए नजर आते हैं। उसको लेकर के यहाँ के क्षेत्र में हम यहाँ हमारे साथ जो यहाँ के पूर्व सरपंच हैं और एक्स आर्मी मैन भी हैं और इनसे बातचीत करेंगे कि क्या इनकी राय है और कैसे क्या बात है, जानेंगे इनसे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका नाम? मेरा नाम शीश राम, मैं एक्स आर्मी पूर्व सरपंच गांव बहेज तहसील डीग जिला डीग का रहने वाला हूं। और जो हमारा गांव है पूर्वी राजस्थान में पड़ता है। हमारे गांव भगवान कृष्ण के नाती थे, ब्रजनाभ, उनके नाम पर इस गांव की स्थापना हुई। भगवान श्री कृष्ण के ननिया वो नाती है? नाती थे, उनके नाम पर ही ब्रजनाभ के नाम पर भैज गांव का नाम पड़ा। हाँ जी। तो आप हमें बताएं कि इस क्षेत्र में आपका क्या हनुमान बेनीवाल जो आंदोलन करने के लिए उनको आए थे, तो उन्होंने यहाँ के जो सांसद है, महिला सांसद या फिर किसी भी नेता के बारे में वो ऐसे टिप्पणी कर देते हैं, तो आपकी क्या राय है कि क्या किसी नेता को ऐसी बातें बोलना कहाँ तक सही है? नहीं, किसी नेता पे इंडिविजुअल किसी पे ऐसी अगर बात अगर आदमी बोलता है, इंडिविजुअल उनके खिलाफ बोलता है तो गलत बात है। हाँ, आंदोलन की बात है तो आरक्षण की बात है, तो जब पूरे राजस्थान को जो आरक्षण मिल रहा है तो भरतपुर धौलपुर वालों जाटों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। पर अगर सम्मेलन होता है, सम्मेलन का आयोजन होता है, रैली का आयोजन होता है, तो ऐसे किसी के ऊपर भद्र भाषा बोलना बिल्कुल गलत है। इसका हम बिल्कुल बार बार खंडन करते हैं। ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। हाँ, आए हैं तो मतलब आरक्षण के बारे में बोलो, किसी मतलब सरकार के बारे में बोलो, पर किसी इंडिविजुअल किसी के बारे में अगर बोलते हैं तो ये बात अच्छी नहीं, गलत है। और बात करें कि उनका कई जगहों पर जो आंदोलन में वे जाते हैं, तो वो कई बार क्या कोई ये राजनीति की उनकी स्वभाव है, स्वाभाविक है, या फिर ये कोई राजनीतिक चाल है उनकी कि दूसरी पार्टी को नीचा दिखाने के लिए ऐसे बोलते हैं, वो अपना वोट बैंक बटोरने के लिए? अब देखो, ये तो खुद नेता ही अपने दिल से बता सकते हैं कि भाई किस भाषा का जो इस्तेमाल करते हैं वो किस लिए करते हैं, अपनी वोट चमकाने के लिए, अपनी राजनीति आगे बढ़ाने के लिए। पर इस तरीका के जो इस्तेमाल कर रहे हैं भाषा का, वो राजनीति बढ़ने के लिए नहीं होता। ये भाषा अगर बोलना है तो आदमी को सरल भाषा होना चाहिए। आंदोलन कर रहे हो तो आंदोलन का तरीका भी सही होना चाहिए। अगर किसी के ऊपर मतलब किसी जैसे जाटों के समर्थन में आए तो जाटों के समर्थन, जाटों तरह की बात करनी चाहिए, ना कि भड़काऊ भाषण नहीं देनी चाहिए, ताकि समाज में, गांव में, क्षेत्र में दंगा फैले। इस तरीके की भाषा नहीं बोलना चाहिए उनको। अच्छा, उनका भरतपुर में पुतला भी फूका गया था, क्या कारण? अब पुतला ये है कि जब वो इस तरीका की जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, एक सांसद हैं हमारे हमारे जो वर्तमान में सांसद हैं, उनके खिलाफ जो ऐसी भाषा बोल रहे हैं, भजन लाल जी के बारे में जो सीएम है हमारे, उनके बारे में इस तरीके से भाषा बोल रहे हैं। उनको भी मूर्खाधिराज के हाँ, तो बारे में? ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आज वो जैसी भी हैं, कुछ भी हैं, जनता ने उनको वोट दिया है, पार्टी को वोट दिया, तो आज वो सीएम है तो सीएम है, तो उनको सभी को सम्मान करना चाहिए। हाँ, अभी सभी को आंदोलन करने की अपनी सबको मतलब आज़ादी है, बशर्ते उनका तरीका सही होना चाहिए, तभी हम आंदोलन कर सकते हैं, तभी हमारा आंदोलन सफल होता है। एक तरफ तो हम चलो आंदोलन कर रहे हैं, एक तरफ हम उल्टी भाषा बोल रहे हैं, तो वोट बनता नहीं, बिगड़ता है। जैसा कि आपने कहा कि आंदोलन तभी सफल होता है जब हम सफल एक सभ्य भाषा में बात करें। क्या आप कह सकते हैं कि ये कारण है कि हनुमान बेनीवाल का अभी तक एक भी आंदोलन, जितने भी आंदोलन किए, एक भी आंदोलन सफल नहीं है? क्या यही कारण हो सकता है? नहीं, वो आंदोलन ये है कि भाई ये वो मानो इस तरीका की भाषा इस्तेमाल करते हैं तो जनता उनसे नाराज होती है ना। भाई अब जो मानो हमारे जो इस रैली में समर्थन देने के लिए आए, अच्छी बात है।
पर अगर वो समर्थन देते, बढ़िया भाषा बोलते, सरकार के खिलाफ बोलते, इंडिविजुअल किसी पे वो नहीं करते, तो जनता उनके साथ में थी और बिल्कुल रहती। पर वो जब एक तरफ तो आंदोलन की बात कर रहे हैं, एक तरफ ऐसी जो भाषा शैली जो बोल रहे हैं, ताकि हर हर आदमी को बुरी लगती है, तो इससे तो खिलाफ जाएगा ना आदमी, समर्थन में थोड़ी आएगा। यही कारण है कि हनुमान बेनीवाल का आज तक कोई आंदोलन सफल नहीं हुआ। अब वो तो देखो जनता है, अब वो तो बहुत आंदोलन करते रहते हैं, हर जगह पे हर मुद्दा पे करते हैं। और जब जनता के जो पक्ष में है, तो हर नेता का काम है, पर वो अपना, पर इसी प्रकार से अगर ये गलत अगर भाषा और उसका करेंगे तो फिर सफल कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। और बात करें जवाहर सिंह मैडम, जो कि राज्य गृह मंत्री हैं, उन्होंने भी एक, जब उन पर उन्होंने टिप्पणी की थी कि ऐसे कोई बात थी, तो उन्होंने ऐसे बोला कि ऐसे अपशब्द वो नशे में आकर के स्टेज पर के नशे में आकर के बोल देते हैं कि किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं। नहीं, नशे में आके अगर एक बड़े नेता हैं, सांसद हैं, वो देश की लोकसभा में जाते हैं, तो ऐसे नशा वाली बात तो नहीं होनी चाहिए कि नशा अगर करके अगर वो स्टेज पे जा रहे हैं, भाषा बोल रहे हैं तो गलत है। ऐसा तो नहीं करना चाहिए उनको, अगर बोलते हैं तो। मैं तो ये नहीं कह सकता हूँ कि भाई वो नशा करके इस बात को बोलते हैं, कि इस बात के हम पर कोई सबूत नहीं है, भाई कुछ नहीं है, पर अगर ऐसा अगर है तो नहीं करना चाहिए। और चाहे देखो जवाहर मैडम जी हैं हमारे, आज कहते हैं वो मंत्री हैं, सरकार उनकी आई, सत्ता में है, उनको बनाया, चाहे वो कहीं से भी, वो तो एक जमीनी नेता है ना, वो जमीन से उठ के आज उतने ऊपर गए हैं, तो उन्होंने मेहनत करी है, अभी मेहनत कर रहे हैं क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्र के लिए। ये कारण रहा कि हनुमान बेनीवाल ने उन पर भी टिप्पणी कर दिया ऐसे वो शब्दों की, तो वो कि खुद किसान नेता होते हुए भी जब एक किसान नेता ऐसी बातें बोलता है, अपने आप को किसान नेता बताता है, सर्व समाज का नेता बताता है, 26 कौम का नेता बताता है, वो 36 कौम का नेता बताता है अपने आप को, तो क्या समाज अगर किसी अपने नेता को ऐसे बातें बोलते हुए स्वीकार करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। नहीं इस प्रकार से तो नहीं करेगा। ऐसी जो भाषा जो बोलते हैं, अब ऐसी भाषा नहीं है। भाषा आदमी की होनी चाहिए, बिल्कुल मधुर होनी चाहिए। अगर अगर भाषा भी बोल रहे हैं, अच्छी कोई बात बोल रहे हैं, तो अगले वाले को अच्छा लगना चाहिए ना, तभी तो उनके साथ में आदमी जुड़ पाएगा, नहीं तो नहीं जुड़ पाएगा। उनकी रैलियों में ज़्यादातर देखा जाए तो लोग उपद्रव मचाते हुए नजर आते हैं, कि उनका जैसे बात करते हैं कि वो कई बार युवाओं से ऐसे बोलते हुए नजर आते हैं कि अगर तुम जेल ही नहीं गए तो क्या गए। ऐसी बात बोलते हैं कि एक तरफ युवाओं को शिक्षा की तरफ बढ़ाने को लेकर के छोड़ो, उनको एक गलत रास्ते पर नजर आते हैं। नहीं तो जेल जाने का कोई हर समस्या का समाधान थोड़ी है। जेल जाने का समाधान नहीं है कि भाई हर हर मुद्दे पे, हर जहाँ कोई सभा हो, हर सभी के अंदर सभी तरह के लोग होते हैं, शांति वाले भी रहेंगे, उपद्रव वाले भी रहते हैं, पर नेता को कोई शब्द भड़काऊ भाषण नहीं देने चाहिए, ताकि जो हमारे समाज में, हमारे रैली में या किसी में कोई भड़काऊ बयानबाजी करके उसको दंगा हो जाए, तो ये ठीक नहीं है। अब बात करें कि ऐसा क्या कारण रहा जो कि संजना जाटव जी ने उनको, मतलब क्या उन पर कोई राजनीति दबाव बना रहा है या फिर कोई क्या कारण है कि कोई पार्टी के कारण है कि वो उन्होंने इस बात पर जो कोई जवाब नहीं दिया? नहीं जवाब नहीं दिया, एक समझदार नेता वो हैं, MP हैं वो, उनको पता है कि भाई इनसे मैं कुछ तू मैं करूँगी तो और इसमें कुछ न कुछ गलत संदेश जाएगा, बढ़िया नहीं जाएगा। ठीक है, उन्होंने कुछ बोला, वहाँ से वो चली गई, तो वो एक समझदार है, इसलिए कहते हैं वहाँ से वो उठ के चली गई, अच्छा किया उन्होंने। बाकी इनको नहीं बोलना चाहिए, हमारे जो बेनीवाल जी हैं, इनको नहीं बोलना चाहिए भाई, वो भी सांसद हैं, वो भी सांसद हैं, ऐसी किसी पे आप इंडिविजुअल कुछ टिप्पणी कर रहे तो नहीं करना चाहिए, गलत बात है। बात करें, वो नागौर जिले से सांसद है और उस क्षेत्र में उनकी अच्छी पकड़ है अपने समाज को और बाकी और क्षेत्र में लोगों को लेकर के उनकी पार्टी की एक मजबूत पकड़ है। वो उनका इस एरिया में आकर के अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर करके यहाँ के कोई युवा साथी उनके साथ जुड़ेंगे या कोई युवा नेता जुड़ने का कोई प्रयास कर रहा हो तो उनको क्या मैसेज जाएगा जब वो ऐसी बात कहते हैं? देखो जी, आगे ये तो समय बताएगा उनके साथ में कितने लोग जुड़ेंगे, कौन नेता जुड़ेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। आगे आगे जो चुनाव होंगे, हमारे विधानसभा के चुनाव होंगे,
उसी में पता लगेगा कि भाई वो अपनी पार्टी का कितना यहाँ पे अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं, कितने यहाँ चुनाव लड़ाएंगे, कितनी सीटें निकलेंगी। आज राजस्थान में उनकी कितनी सीटें हैं, सीट कितनी है, कुछ सीटें हैं उनकी, तो बताओ, तो वो क्या पार्टी है उनकी। हाँ जी है, चलो ठीक है, आप मेहनत कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, आगे करते रहो, बढ़िया व्यवहार रखो, बढ़िया भाषा बोलो, और जब आप अच्छी मुद्दा लोगों को हल करेंगे, अब जैसे मान समझ करो भरतपुर के अंदर आए वो, और ये जाट आरक्षण वाला जो मुद्दा चल रहा है धोलवर का, अगर वो सफल होता है, बढ़िया भाषा बोलते हैं, तो जब वो हमारा सहयोग करेंगे, हमको आरक्षण मिलेगा, तो क्यों नहीं आप जुड़ेंगे लोग, नई पीढ़ी भी जुड़ेगी, युवा जुड़ेंगे, वो जुड़ेंगे तभी ना, जब कोई समस्या का समाधान होगा। पर बशर्ते समस्या का समाधान होगा किस प्रकार से, एक तरफ तुम सभा कर रहे हैं, एक तरफ किसी पर उल्टा सीधा भाषा बोल रहे हो, तो इससे जनता नहीं जुड़ पाएगी। और एक कारण ये भी रहता है कि वो राजनीति में जैसे किसी को सीट देता है, किसी को टिकट देते हैं, तो वो अपनी ही परिवार वालों को देते हैं, जैसे कि अपने भाई को। और इस बार जो उन्होंने वहाँ से जो अपने क्षेत्रीय विधानसभा से उन्होंने चुनाव लड़ाया, तो अपनी पत्नी को ही टिकट दिया। तो क्या कारण रहता है कि वो अपने परिवार वालों को ही देते हैं? क्या किसी और को टिकट नहीं देने का क्या कारण है कि ऐसे नेता को और क्षेत्र में मिल पाएंगे, कि क्या वोट मिल पाएंगे? नहीं नहीं मिल पाएंगे। जो आदमी जब पहले से ही सोच रहा है कि भाई परिवारवाद जो मुद्दा चल रहे हैं, देश में चल रहे हैं, बिहार में चल रहे हैं, यूपी में चल रहे हैं, कि भाई परिवार के ही सब आगे बढ़ा रहे हैं, तो जब अभी से आप स्टार्टिंग में ये इस प्रकार से अगर राजनीति करोगे, तो आज की तारीख में सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब जनता जानती है। अब मैं मानो अपनी पत्नी को दिया, पत्नी को नहीं जिता पाए ना वो, तो क्यों नहीं जिता पाए, यही तो है। अगर किसी दूसरे को टिकट देते, उनका उस समर्थन करते, तो हो सकता है दूसरा कोई बंदा जीतता उनका। वो अपनी पत्नी की जगह अगर किसी और नेता को, किसी युवा लोगों को, क्या किसी यूथ के लीडर को अगर वो टिकट देते, तो हो सकता था कि वो जीत। मतलब जनता ये सोचती भाई ठीक है भाई, अब ये तो उसमें तो सीधा सीधा वो आता है ना, आक्षेप लगता है, एक आरोप लगता है कि भाई तुम तो अपने घर वालों को ही दे रहे हो, अपने घर वालों को ही अपना उम्मीदवार बना रहे हो, तो इस प्रकार से जनता के दिमाग में भी तो गलत फतूल आता है ना। क्या आपके क्षेत्र में भी कोई ऐसा नेता हो जो उनके साथ जुड़ने वाला हो? नहीं अभी तो कुछ नहीं है। हमारे जो नेम सिंह फौजदार हैं, शायद पिछली बार वो इसी पार्टी से चुनाव लड़े थे उनकी से, तो वही चल रहे हैं वोट मिल पाए? नहीं, वोट तो अच्छी खासी वोट मिली उनको, करीब नहीं तो 45,000 करीब वोट मिली थी तकरीबन, तो नहीं वोट तो मिलती हैं उनको, पर अभी ऐसा कोई सफल नहीं हो पाए कोई भी नेता जो आगे जाके विधानसभा में पहुंच पाए हैं। अभी तक ऐसा कोई नेता नहीं निकल पाए हैं, और आगे देखो भविष्य में क्या होता है, वो तो पर आगे की राजनीति बताएगी, समय बताएगा क्या होता है। तो आपको क्या लगता है, अगर वह ऐसे ही स्वभाव और ऐसी ही बातें बोलते रहे, तो क्या आने वाले चुनावों में अपनी पहचान बना पाएंगे इस क्षेत्र में? क्या अपनी पार्टी का झंडा लहरा पाएंगे? नहीं अभी इस तरीका का जो माहौल चल रहा है, इस तरीका का जो बयानबाजी है ऐसे, तो इस प्रकार से तो कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं, अब आगे बढ़िया व्यवहार है, बढ़िया आदमी, चलो आंदोलन हो रहा है, आरक्षण मिले, तो उस तरीका से आदमी जुड़ता है। जब अभी से उनकी जो चारों तरफ जो उनको समर्थन वाले कुछ लोग तो ऐसे होंगे, उन पर मोहन भोंपन नहीं बोल रहे होंगे, फिर भी वो पीछे टिप्पणी कर रहे होंगे क्या उन्होंने क्या बोल दिया, जबकि इस तरीका के नहीं बोलना चाहिए था। हाँ नहीं बोलना चाहिए। वो भी अपने महिला है और जाट समाज की महिला है, तुम्हारे एमपी है वर्तमान में हमारी, तो अगर वो हमारे क्षेत्र में आकर हमारे एमपी को या हमारे उनको जो अगर ऐसी भाषा बोल रहे हैं, तो फिर आगे क्या उम्मीद कर सकते हैं उनसे। तो और आपके क्षेत्र में आप बात करें श्रीमान भजन लाल जी की, उनके द्वारा क्या कार्य कराए गए और पिछली जो सरकार में क्या अंतर है, आप बताएंगे? पिछली जो गहलोत सरकार थी और इस बार भजन लाल सरकार है, कि आपको किसका कार्यकाल सबसे अच्छा लगा? नहीं अभी तो देखो करीब 2.5 साल करीब 2.25 साल करीब हुए हैं, बस पिछली सरकार ने भी जो काम कराए, अभी सरकार है ये भी करा रही हैं। बाकी कुछ मुद्दे हमारे क्षेत्र में थे, पानी के थे, जल बराबर भर जाता था, उसके लिए भी इन्होंने कोई पैसा मंजूर किया है। बाकी और हमारे जो पूंछरी के लोठा पे हैं, यहाँ भी विकास कार्य चल रहे हैं। हमारा डीग जिला है, डीग जिला बना है, इसके लिए भी इन्होंने जो बाईपास है डीग के चारों तरफ से, उसके लिए पैसा मंजूर किए हैं, और बहुत सारे काम हैं। अभी ऐसी बात नहीं, पैसा मंजूर कर रहे हैं भजनलाल सरकार जी। आपसे हम बात करें कि आप किसके कार्यकाल में ज़्यादा सहमत हैं, कि कांग्रेस सरकार के और बीजेपी? नहीं देखो अभी
अगर सही देखो जाए, मतलब सही तरीका से देखो कार्य की प्रगति, डेवलपमेंट को लेकर के, विकास को तो लेकर। डेवलपमेंट तो अभी देखो, जिला बना है तो इस जिला तो कांग्रेस के उसमें प्रस्ताव में हो गया था हमारा। बाकी जो बजट वगैरह जो भी सेंक्शन हो रहे हैं, कार्य जो हो रहे हैं, जो बीजेपी सरकार में हो रहे हैं फिलहाल में। हाँ, चाहे तो बीजेपी अच्छा कार्य कर रही है, ऐसी बात नहीं है। क्या 2028 के चुनाव में बीजेपी दोबारा अपनी सरकार ला पाएगी? अब ये तो देखो, सरकार पूर्ण होने के बाद में हमारा तो ये राजस्थान का दुर्भाग्य रहा है कि 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस। ये तो हर बदलाव होता ही है। बाकी 5 साल कार्यकाल पूरे होने के बाद में जो जनता निर्णय करती है, उसी प्रकार से अभी तो समय है चुनावों में, अभी कार्य चल रहे हैं। बाकी नौकरियां हैं, जैसे भर्ती चल रही हैं, उस तरीका से देखो अभी तो समय है, तभी कुछ अभी तो कुछ नहीं इतना बोल पाते। पर बात ये है कि 5 साल कार्यकाल होंगे, उसके बाद ही जनता निर्णय करेगी। अभी एक तो क्या, सरकार की थोड़ी कमी ये रह रही है कि जो हमारे जो चुनाव हैं, पंचायत चुनाव हैं, निकाय चुनाव हैं, ये नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, इससे सरकार को नुकसान जाएगा जरूर। पंचायती चुनावों को स्थगित करते हुए सरकार, जैसे आपने बात बताती कि पंचायत चुनाव नहीं हो पा रहे, इस कारण सरकार को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा हाँ, नुकसान हो जाएगा। जो हमारे जो विकास कार्य के लिए जो गाँव में पैसा आता है, वो पैसा नहीं आ रहा है। बाकी कोई जो सरपंच का अपने कार्यकाल में पैसा, अपना पैसा ला के कार्य कराते हैं, तो इससे जनता में नाराजगी तो है ही। है। आपके क्षेत्र की सबसे मुख्य समस्या बताइए, सबसे ज़्यादा समस्या किस चीज़ की रहती है? हमारे क्षेत्र की समस्या तो देखो, पानी की समस्या है, रोड भी इतने अच्छे नहीं है, रोडों की भी हालत खस्ता हो रही है। बाकी रोजगार नहीं है यहाँ पे, कोई ऐसा कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं है, कोई ऐसा रोजगार नहीं है, साधन जो बड़ा। रोजगार के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है? हाँ, लोग जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, बाहर जाते हैं, गांव से बाहर भी लोग जा रहे हैं, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। ऐसे रोजगार के साधन नहीं है यहाँ आपके पे। क्षेत्र में कोई ऐसा इंडस्ट्रियल क्षेत्र, एरिया वगैरह नहीं है जिससे लोग स्थानीय रोजगार मिल सके? कोई भी ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है हमारे यहाँ, ऐसी कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं है, ऐसे कारखाने नहीं है, ताकि लोग जाके अपनी मजदूरी कर सकें, अपना पालन कर सकें परिवार का। कहीं ना कहीं बाहर जाना पड़ेगा आपको, तभी जाके को रोजगार मिल पाता है। बाकी तो बाकी ऐसा कोई काम नहीं है। बाकी तो ये चल रहा है जैसे सरकार का। तो साथियों, हमारे साथ यहाँ के पूर्व सरपंच जुड़े थे। इन्होंने बताया कि यहाँ के क्षेत्र की जो राजनीतिक मुद्दे हैं और विकास के मुद्दे हैं, उनको लेकर के जो बातचीत हुई है, आपका इस पर क्या मत है आप बताएं। और यहाँ से अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखें कि आपके क्षेत्र में क्या क्या मुद्दे चल रहे हैं और क्या आपकी मांगे हैं, क्या आपको समस्याएं हैं, क्या आप इस बात से सहमत हैं जो हनुमान बेनीवाल जी का जो दौरा है उसको लेकर के। और ऐसी ही न्यूज़ जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ ठेठ बात पर। जब तक के लिए धन्यवाद।